क्या आपका भी घर ईस्ट फेसिंग है? ऐसी जगह जहां आप गार्डनिंग करना चाहते हैं वो ईस्ट फेसिंग है। वो जगह कोई बालकनी हो सकती है, कोई टेरेस हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है। वैसे तो ईस्ट फेसिंग वास्तु में बहुत महत्व रखता है, लेकिन ऐसे हम वास्तु की बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका घर, बालकनी, कोई टेरेस, कोई गार्डन ईस्ट फेसिंग हो तो ईस्ट फेसिंग में हम क्या पौधे लगाएं और क्यों लगाएं कि वो अच्छी तरह सरवाइव कर सके। इतने फ़ायदे तो हैं, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां फ़ायदे हैं वहां नुकसान भी है। वो क्या नुकसान है, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। वीडियो को सेव कर लीजिए। उन मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड अवश्य कीजिएगा जो पौधों के शौकीन। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप न कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिस कर जाएंगी। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। कुछ ये बात करें कि ईस्ट फेसिंग का फायदा नुकसान होता है। नुकसान तो हम बाद में बात करेंगे, पहले फायदे और क्यों होते हैं। देखिए, ईस्ट फेसिंग मकान में एक बात तो मान के चलिए, बिल्कुल सुबह में जो सूर्य निकलता है वो आपके दरवाजे तक पहुंचता है, आपके बालकनी में, आपके गार्डन में, आपके घर के बाहर। वैसे में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी बहुत मध्यम होती है, बहुत हल्की होती है, बहुत मीठी होती है और उस सुबह 5-6 बजे सूर्य निकलते हैं। लेकिन आपने गौर किया है, 10 से 11 बजते बजते वो सूर्य की रोशनी जब तेज होने लगती है, सूर्य की तपिश जब तेज होने लगती है तो वो दिशा बदल लेती है और दूसरी दिशा में चली जाती है। ऊपर चली जाएगी, फिर वो घूमते घूमते और दिशाओं में जाएगी। तो क्या हुआ कि हमें हमारे ईस्ट दिशा में जो पौधे लगे हैं उनको वो सुबह की 6 बजे 5 बजे से लेकर के और 10-11 बजे की ही धूप मिली, जो कि बहुत मीठी धूप है, करारी नहीं है, गर्म नहीं है। क्या होता है कि जब मॉर्निंग की धूप आती है, आपने गौर किया कि 4-6 घंटे मध्यम धूप आपके पौधों को लगी, तो क्या हुआ कि करारी धूप से तो पौधा बचा आपका, लेकिन जो धूप उसको ज़रूरी थी, मध्यम धूप जो पौधों को ज़रूरी थी, वो उसे मिली। सर्वप्रथम तो इसमें क्या है, पौधा अपनी जीवन क्रिया को बहुत तेज कर देता है। फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है इस मध्यम रोशनी, मतलब कम धूप और थोड़ी धूप और हल्की धूप में पौधों की फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होने लगती है। इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी तो ही तो पौधा फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाता है। जब उसको वो एनवायरनमेंट मिल गया कि हम अच्छा भोजन बनाएंगे तो बस बात ही क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले हो गए पौधे के। अच्छा भोजन बना। दोपहर की करारी धूप से जब आपका पौधा बचा तो उनकी पत्तियां झुलसने से बच गईं। मध्यम धूप में तो पौधे झुलसेंगे नहीं आपके। एक बात और, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर भी बैलेंस रहता है, क्योंकि पौधों में मॉइस्चर है। करारी धूप होती तो जल्दी मॉइस्चर उड़ जाता, खत्म हो जाता, वो बच गया आपका। और ह्यूमिडिटी है पौधों की जड़ों में बनी हुई, पौधों के पत्तों पे बनी हुई, ये उसे फायदा करता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर आप बिगिनर हैं, पौधे आपने नहीं लगाए हैं और लगाना चाहते हैं और इत्तेफाक से आपको ईस्ट फेसिंग जगह मिल गई है, तो आपके लिए तो और ही अच्छा है। क्यों? आपके पौधों को ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ेगा, पौधे आपके मरेंगे नहीं, और अगर ये पौधे अच्छी तरह बढ़ने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैंने पौधा लगाया और देखो अच्छी तरह चल रहा है। तो फिर आप छोटा छोटा करके 2-2 4-4 पौधे लगा करके अपना गार्डन को अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि पौधों के मरने की चांसेस धूप से, गर्मी से कम हो रही है। अच्छा, दोपहर के बाद भी जब धूप ऊपर चली जाती है तो इनडायरेक्ट धूप ही मिलती है पौधों को, डायरेक्ट कड़ी वाली धूप नहीं मिलती है। यह भी फायदा है। अर्थात पौधों को लाइट तो मिल रही है लेकिन ओवर हीट नहीं मिल रहा है, जो कि पौधों के लिए अच्छा है। कहते हैं ना, कभी कभी ग्रीन नेट के नीचे लगाइए। उसका पर्पस तो यही होता है ना कि पौधों की पत्तियों पर, पौधों पे कम धूप पड़े, जो कि आपको मिल गई, तो ये आपके लिए वरदान सा साबित होता है ईस्ट फेसिंग गार्डन। वैसे भी सुबह की धूप तो इंसान को भी फायदा करती है, हमें भी फायदा करती है, आपको भी फायदा करती है, पौधों को भी फायदा करती है। और इतने फायदों के बाद एक और फायदा, ईस्ट फेसिंग वाले पौधे जब लगते हैं, चूंकि उनको धूप कम लगती है तो वाटरिंग का भी झंझट कम होता है। पानी आपने कम डालना है और पौधे आपके सक्सेस हैं, अच्छे चलते हैं। आपने 1-2 दिन अगर गैप भी कर लिया तो भी, क्योंकि मीठी धूप में बहुत जल्दी मॉइस्चर उड़ता नहीं है, हवा होता नहीं है मॉइस्चर, तो वहाँ भी यह पौधे अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं। आपको परेशानी कम होगी। आप टूर कर रहे हैं, कहीं अगर जा रहे हैं बच्चे और आप भूल जाते हैं वाटरिंग करना, तो ईस्ट फेसिंग वाले गार्डन में यह भी एक फ़ायदा होता है, वाटरिंग कम करनी होती है। अब ये धूप किन किन पौधों को ज़्यादा फायदा करती है,
देखिए, अगर आपने किसी तरह का हर्ब्स लगाया है तो इनके लिए तो वरदान है ही है। आपने किसी तरह का फ्लावरिंग प्लांट लगाया है, सारे नहीं, कुछ मैं नाम बताऊंगा, उनके लिए फ़ायदा है। इंडोर गार्डनिंग अगर करते हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलता है। और ख़ासकर गर्मियों में पौधों में स्ट्रेस कम होता है, धूप है, गर्मी है, परेशानी है, पौधे उससे आपके बचे रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है ज़्यादा गर्मी में पौधे के पॉट भी गर्म हो जाते हैं, जलने लगते हैं, उससे मिट्टी सूखती है तो प्लांट की जड़ें सूखती हैं, जड़ें खराब हो जाती हैं, पौधा आपका मरने लगता है। अगर हम बात करें ईस्ट फेसिंग में कौन सा पौधा ऐसा लगाएं कि ज़्यादा फायदा हो, सर्वप्रथम तो आप अरिका पाम लगा सकते हैं। अरिका पाम एक ऐसा पौधा है जिसे धूप कम, मतलब मीठी धूप चाहिए, तो इस पौधे को अगर आपके बालकनी में जगह है तो वहाँ आप लगा सकते हैं। अगर आपको बेडरूम में लगाना है, अगर आपका बालकनी नहीं है लेकिन आपका बेडरूम है अगर ईस्ट फेसिंग, वहाँ क्या लगाएं? आप बेडरूम में मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट तो हर जगह लोग लगाते हैं, तो बेडरूम में लगाइए। अगर शीशे से छनके भी ईस्ट फेसिंग वाली रोशनी, धूप मीठी मीठी आती है तो आप बेडरूम में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, सिंगोनियम भी लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं सेंसुवेरिया, स्नेक प्लांट, यह भी लगा सकते हैं। हल्की मीठी धूप मिलेगी और उसके बाद जब धूप करारी होगी तो धूप दूसरे साइड में चली जाएगी, यह भी आप वहाँ लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अब मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, ये सब एयर प्यूरीफायर भी है, तो यह भी आपके बेडरूम में फ़ायदा करेगा और सर्वाइव ज़्यादा करेगा। आप यहाँ पे पीस लिली भी लगा सकते हैं। पीस लिली एयर प्यूरीफायर तो है ही, नासा द्वारा अप्रूव्ड है और बहुत लंबा चलता है। हल्का एक एक फूल आता है, फूल कोई तोड़ के यूज़ करने लायक नहीं है, लेकिन वो अपने आप जब पौधे में लगा रहता है बड़ा प्यारा लगता है। तो आप पीस लिली को भी अपने बेडरूम में जगह दे सकते हैं। ईस्ट फेसिंग, जो कभी कभी शिकायत होती है कि बिल्कुल हमारे पास रोशनी नहीं आ रही, पौधा मर रहा, अगर ईस्ट फेसिंग है, आपका खिड़की वहाँ आपने लगा दिया शीशे के पीछे भी, तो भी आपका पौधा अच्छा सर्वाइव करे। और अगर आपका दरवाज़ा ही ईस्ट फेसिंग में है, खुलता ही ईस्ट फेसिंग में, तो सबसे अच्छा हर्ब आप लगाइए तुलसी माता, तुलसी जी, बेजिल। यह पौधा आपने अगर अपने दरवाजे के पास लगा दिया, दो काम है। एक तो अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत शुभ होता है, दरवाजे के पास लगाना शुभ होता है। और ईस्ट फेसिंग में अगर आपने दरवाजे के पास लगा दिया तो पौधे की मरने की संभावना तो बहुत ही कम है। छनी हुई धूप, उसे मीठी मीठी धूप मिलेगी और जब तक करारी धूप होगी धूप दूसरे साइड चली जाएगी। तो तुलसी तो बहुत नंबर 1 पौधा है जो आप ईस्ट फेसिंग में दरवाजे के पास, खिड़की के पास, बालकनी में कहीं लगा सकते। वैसे तो जेड प्लांट को जितनी करारी धूप मिले उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपको शौक है और वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो आप जेड प्लांट को भी लगा सकते हैं ईस्ट फेसिंग में। वहाँ क्या होगा, सुबह से लेकर 10-11 बजे तक की तो धूप मिल गई उसको, उतनी धूप में भी वो पौधा आपका सर्वाइव कर जाएगा, अच्छा सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन समय समय पे इसकी ट्रिमिंग करते रहिए, पौधा अच्छा चल जाएगा। फूलों वाले परमानेंट पौधे में आप हिबिस्कस भी लगा सकते हैं। देखिए 2-4-5 घंटे की उसको धूप तो मिल गई और फ्लावरिंग अच्छा कर जाएगा, आपका शौक भी पूरा हो गया और धार्मिक दृष्टि से भी ये फूल तो पूजा में चढ़ते चढ़ते हैं, तो हिबिस्कस भी लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है उन पौधों की जो आप ईस्ट फेसिंग में लगा सकते हैं, फूलों वाले लगा सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जहाँ तक जब फायदे की बात होती है, सब कुछ होता है ईस्ट फेसिंग के लिए, तो एलोवेरा को कैसे छोड़ देते हैं। एलोवेरा ईस्ट फेसिंग में बहुत अच्छा ग्रो करता है और आपके सेहत के लिए तो अच्छा ही है। ताज़ा एलोवेरा आपने काटा और इसको आपने प्रयोग किया। हाँ, कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग करने हैं इसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, जो मैं लिंक कर दूंगा, आवश्यकता हो तो कृपया अवश्य देखिए। एलोवेरा को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अगर ईस्ट फेसिंग में जगह है तो हैंगिंग बास्केट बनाइए। आप स्पाइडर प्लांट का हैंगिंग बास्केट बनाइए, इसके लिए बहुत अच्छा है। आप मनी प्लांट का, सिंगोनियम का, इस तरह के पौधों का हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं ईस्ट फेसिंग में, कम धूप में अच्छा ग्रो करेगा। आप जेड प्लांट का भी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, अच्छा लगता है और मरते नहीं है। जेड प्लांट के लिए अलग से भी टिप्स है, वैसे तो मैंने कई वीडियो इसके बनाए हैं जेड प्लांट के लिए, आप देखिएगा। लेकिन इस पौधे को अगर बार बार आप ट्रिम करते रहते हैं, ज़्यादा अननेसेसरी पौधा लटक रहा है, पौधे की डंडियाँ बड़ी हो रही हैं, अगर काटते रहते हैं तो यह पौधा आपके लिए और अच्छा लुक दे सकता है। एक और बहुत अच्छे पौधे का नाम याद आ गया, एंथूरियम। अगर आप कम धूप आती है वहाँ आपके, जैसे आपने ईस्ट फेस में लगा दिया एंथूरियम, इसका तो ग्रोथ बहुत प्यारा लगेगा और इसके फूल के तो वाह वाह है ही है, देखने में इतना प्यारा लगता है। कहीं भी लगाइएगा ईस्ट फेसिंग में, आप कमरे में भी लगाइए ना, ईस्ट फेसिंग के शीशे के अंदर लगाइए, वहाँ भी एंथूरियम बहुत अच्छा बढ़ता है।
अगर ईस्ट फेसिंग में आपकी गार्डन है, कुछ अच्छी जगह है, तो वहाँ जास्मीन लगाइए। एक तो इन फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है, सफ़ेद रंग और प्यारा लगता है, देखने में मज़ा ही आ जाता है। फिर हाँ, जैसे मैंने बात किया, हर्ष में आपने तुलसी जी तो लगा दिया, आप करी पत्ता भी लगाइए ना, आप धनिया पत्ता भी लगाइए ना। पुदीना बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं ईस्ट फेसिंग में, क्योंकि धूप सुबह की आती है, मीठी मीठी धूप आई, पौधे को फायदा दे गई, फोटोसिंथेसिस पौधे ने अच्छा किया, ग्रोथ अच्छी हो गई, तो आप ये भी लगा सकते हैं। हर्ब्स की बात हो गई, फूलों की बात हो गई, ऑर्नामेंटल पौधों की बात हो गई। अब कुछ सब्जियों की बात करें तो कैसा रहेगा? वो कौन सी सब्जियां हैं जो ईस्ट फेसिंग वाले बालकनी में, कमरों में, दरवाजों के अंदर, आपके बालकनी में हर जगह अच्छी चलती है? तो कुछ नाम आप नोट कर लीजिए, इन सब्जियों को भी लगा के देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। आप कोई भी लीफी वेजिटेबल लगाइए ना, वहाँ पे आप लेटुस लगा सकते हैं, लेटुस भी बहुत अच्छा चलेगा और 2-3 रंग के आते हैं, सलाद में खाइए और इसमें विटामिन तो भर भर के है, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत आसानी से होने वाला एक पत्तेदार सब्जी है पालक, जिसे मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ बार बार। एक तो ये इतनी जल्दी ग्रो कर जाता है, और खासकर बिगनर्स के लिए, अगर घर में बच्चे भी हैं तो 8-10 दिनों में ही देखेंगे इतना ग्रो कर रहा है। 30 दिनों के बाद कटिंग करेंगे और उनमें हौसला आएगा कि देखिए मैंने प्लांट लगाया था, ग्रो कर गया और मैं इसकी कटिंग हार्वेस्ट कर रहा हूँ और किचन में आ जाएगा खाने के लिए। तो वहाँ एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि मुझे सब्जियां लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए घर की ताज़ी सब्जी, कोई केमिकल नहीं और गंदे पानी में नहीं हुआ है और धुलाई इसकी साफ से हुई है, इसको खाने का तो मज़ा और है, फ़ायदा और है, अंदर कॉन्फिडेंस और है। आप मीठी मीठी बातें तो बहुत हो गई, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं इस फेसिंग वाले में। वहाँ कुछ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यह भी ध्यान रखें आप, क्योंकि 2-3 घंटे की धूप मिलती है। तो कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे जिनको सारा दिन धूप चाहिए होता है, कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसे सब्जियां जिन्हें ज़्यादा धूप होती हैं, वो इस फेसिंग में नहीं चल पाता, इन्हें अवॉइड कीजिए आप। मैं 2-4 नाम आपको बता देता हूँ। बेल वाली कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे वाटरमेलन को आप अवॉइड कर दीजिए ना, वाटरमेलन मत लगाइए, वहाँ पे कम ग्रो करेगा। बॉटल गार्ड को भी अवॉइड कर दीजिए आप। ये तोरी, करेला, इस तरह की चीज़ों को कम धूप में सर्वाइव करने की उम्मीद कम होती है, इन्हें बहुत करारी और पूरी धूप चाहिए होती है, तो वहाँ मत लगाइए। कुकुम्बर को भी थोड़ा आप अवॉइड कीजिए उस जगह पे लगाने पे, उसे भी बहुत तेज़ और गर्म धूप चाहिए होती है, तो वहाँ वो भी होने की उम्मीद कम है। जैसे गुलाब है, बैगनविलिया है, इस तरह के कुछ पौधे आते हैं जिनको सारे दिन की करारी धूप दीजिए और ये खिलते रहते हैं। अडेनियम है, इन पौधों को आप ईस्ट फेसिंग में लगाने से बचें, इनको धूप ज़्यादा चाहिए, फ्लावरिंग कम हो पाएंगे। हर समय इस बात का ध्यान रखें, हर जगह, लेकिन ईस्ट फेसिंग में खासकर मिट्टी को देखें। अभी देखिए, ये मैंने मिट्टी को देखा, ये गीली है, नम है। अगर मेरा गार्डन ईस्ट फेसिंग में है तो इसमें हम पानी नहीं डालें। आज मैंने आपसे बात की, अगर आपका घर, आपकी बालकनी, आपका गार्डन ईस्ट फेसिंग है तो हमें किस पौधों को लगाना चाहिए और कैसे केयर करना चाहिए और कौन से पौधों को नहीं लगाना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने भी ईस्ट फेस में कोई लगाया है इस तरह का पौधा? कोई और आपके पास जानकारी है जो मैं शायद भूल गया हूँ, आपसे न कर पाया हूँ, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और क्या जानकारी चाहते हैं इन पौधों के बारे में? वैसे मैंने हर पौधों के लिए अलग अलग भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उसे भी। आपका गार्डन क्या ईस्ट फेस नहीं है, क्या दूसरी फेसिंग में है? क्या जानना चाहते हैं वहाँ के लिए आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको अवश्य बताऊँगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को फॉरवर्ड अवश्य कीजिएगा जो ईस्ट फेसिंग के मकान में रहते हैं, बालकनी है उनके पास और प्लांट्स लगाना चाहते हैं। और भी पौधों के बारे में जो जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट में लिखिए, मैं आपको सजेस्ट भी करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। गुड लक, बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक गार्डनिंग कीजिए, मुस्कुराइए, सब्जियां लगाइए, फूल लगाइए